नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। स्वागत है आप सभी का बड़ा बिजनेस के एक और ब्रांड न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, जो है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। एकदम सही समय पे आप इस कोर्स को देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हुंकार लगाई है आत्मनिर्भर भारत बनाने की, वो तभी बनेगा जब भारत का हर एक इंसान इस कोर्स को देखेगा। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 24 ऐसे सीक्वेंशियल स्टेप्स, उसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में या अपने बिजनेस में, तो आपकी स्टार्टअप को सक्सेसफुल स्टार्टअप बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा वादा है ये आपसे। देखिए, आपने एक लाइन जरूर पढ़ी होगी कई बार वेबसाइट्स पे, न्यूज़ वेबसाइट्स पे, दैट 95% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल इन इंडिया। ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि ये जो 24 स्टेप्स इस कोर्स में आपको बताए गए हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने जोश में आके इन 24 स्टेप्स को ना मिस स्टेप कर देते हैं। आप इस पूरे के पूरे कोर्स को बहुत ध्यान से इसलिए भी देखिएगा क्योंकि मेरे साथ बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर मिस्टर संजय कथुरिया, इनको तो आप जानते ही हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने संजय कथुरिया जी को सराहा है। इनका कंटेंट बहुत पावरफुल है। संजय कथुरिया जी ने इस कोर्स को मेरे साथ दिया है, और साथ में बड़ा बिजनेस की प्रोफेसर मिस समृति ग्रोवर, इन्होंने भी बहुत ही इनक्रेडिबल कंटेंट शेयर किया है। अब क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इस कोर्स की, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, एक बहुत पावरफुल आपके साथ कॉन्टेक्स्ट सेट करने वाला हूं। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एसएमई, जिसको हम कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। दूसरी होती है आईडीई, जिसको हम कहते हैं इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। दोनों ही प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यूएबल है। जो एसएमई होती है यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वो रेवेन्यू फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप होती है। यानी जब आप एक एसएमई की शुरुआत करते हैं, आप कोई फैक्ट्री डालते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत करते हैं, या फिर आप अपना कोई छोटा सा काम स्टार्ट करते हैं, तो उस समय आप फंडिंग के बारे में नहीं सोचते, आप वेंचर कैपिटल के बारे में नहीं सोचते, आप ऐसे बहुत सारे स्टेप्स और नहीं सोचते जो आपको सोचने पड़ते हैं जब आप आईडीई वाले मॉडल में आते हैं, यानी इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप में जनरली पहले पहले बहुत सारा पैसा बर्न किया जाता है। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, ये इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप है। वो एक नए बिजनेस मॉडल में इनोवेट कर रहे हैं, वो मार्केट को डिसरप्ट कर रहे हैं, वो नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जैसे कि इलॉन मस्क। अब टेस्ला में इन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार बना दी, वो भी एक फुली इलेक्ट्रिक कार। मार्केट को डिसरप्ट किया, इनको पैसा चाहिए था, ये यूएस की सरकार के पास गए और उनसे लोन दिया, और क्योंकि वो टैक्स पेयर्स का पैसा था, तो उस लोन को इंटरेस्ट के साथ वापस चुकाया भी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी पूरी जर्नी में काफ़ी सारे लोगों ने बोला, अरे क्या मजाक है, ये नहीं कर पाएगा, ये इलेक्ट्रिक कार नहीं चलेगी, ये ज़माना अब नहीं है इलेक्ट्रिक कार का, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, ये सब बेकार है। बड़ी बड़ी कार कंपनियों ने इनको बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था। बहुत मुश्किल समय से ये गुजरे, पर आज कमाल की बात यह है कि टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी है। तो इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ना, वो मुश्किल बहुत होती है, क्योंकि आप अर्ली स्टेजेस में कुछ इनोवेट कर रहे हैं, कुछ नया लेकर आ रहे हैं। इस कोर्स में आप दोनों ही किस्म की एंटरप्रेन्योरशिप में ये 24 स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक ग्राफ है, इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, जो एसएमई होता है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उसकी ग्रोथ बहुत लीनियर होती है। जो आईडीई होता है, उसकी ग्रोथ हमेशा, जिसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं, एक जेकब की तरह होती है, कि पहले वो शुरुआत होती है, उसके बाद थोड़ा नीचे जाता है क्योंकि पैसा बर्न हो रहा है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट जा रही है, बहुत दुख भरे समय होते हैं, और फिर सडनली एक बहुत तेज, एक मैसिव ग्रोथ कर्व आता है उसकी पूरी जर्नी के अंदर। ये ग्रोथ कर्व के कारण वो और भी ज़्यादा जॉब क्रिएशन करता है। आपको अब मैं वो 24 स्टेप्स बताने वाला हूं। ऑफ कोर्स इन सभी स्टेप्स का एक्सप्लेनेशन आपको आने वाली वीडियोस में मिल जाएगा। फर्स्ट, मार्केट सेगमेंटेशन, बीच हेड मार्केट। थर्ड, एंड यूजर प्रोफाइल। फोर्थ, बीच हेड टैम, जिसको कहते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट। फिफ्थ है पर्सोना। सिक्स्थ, लाइफ साइकिल यूज केस। सेवेंथ है हायर लेवल स्पेक्स। एट्थ है क्वांटिफाई वैल्यू प्रोपोजिशन। नाइन्थ, नेक्स्ट 10 कस्टमर्स। उसके बाद आता है डिफाइन योर कोर। फिर है चार्ट कंपेटिटिव पोजिशन। डिटर्मिन द डिसीजन मेकिंग यूनिट। 13वां स्टेप है मैप कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस। 14th स्टेप है फॉलो ऑन टैम। 15वां स्टेप है डिजाइन योर बिजनेस मॉडल। 16वां स्टेप प्राइसिंग फ्रेमवर्क। 17वां स्टेप है एलटीवी यानी लाइफ टाइम वैल्यू। 18वां स्टेप है मैप योर सेल्स प्रोसेस। इससे पहले मैंने बात की थी मैप द कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस, अब बारी आई है मैप योर सेल्स प्रोसेस की। 19वां स्टेप है जिसको हम कहते हैं कोका। आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की और भी बहुत पावरफुल वीडियोस देखी होंगी इस टॉपिक के बारे में। ये है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। 20वां स्टेप है आइडेंटिफाई की अजम्पशंस। 21वां स्टेप है टेस्ट की अजम्पशंस। 22वां स्टेप डिफाइन मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट। 23वां स्टेप है शो द डॉग्स
दैट दे विल ईट देयर ओन डॉग फूड। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। एंड 24वां स्टेप है डेवलप अ प्रोडक्ट प्लान। अब बारी आती है इन 24 स्टेप्स को क्विकली समझने की। मैं सारे 24 स्टेप्स आपको नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको क्लासिफाई कर देता हूं इनको 3 डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग। देखिए, पहली कुछ वीडियोस जो आप देखेंगे इस पूरे के पूरे कोर्स में, वो केवल और केवल कस्टमर अंडरस्टैंडिंग के अराउंड ही हैं। क्योंकि देखिए, जब आप अपने कस्टमर के बारे में जान जाएंगे ना, फिर आएगा दूसरा स्टेप कि अब आपका जो प्रोडक्ट है, जो सोल्यूशन है या जो सर्विस है, क्या वो सही है, क्या वो सटीक है, क्या वो एकदम कस्टमर की वो बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है या नहीं। और फाइनली आता है तीसरा स्टेप कि अब जब मान लीजिए आपने कस्टमर को अच्छे से समझ लिया, आपने अपना प्रोडक्ट सर्विस या सॉल्यूशन को लॉन्च कर दिया, फाइनली अब आती है स्ट्रैटेजी कि आपने कुछ अजम्पशंस बनाई, आपने अपना बिजनेस प्लान बना लिया, आपने कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। फाइनली अब आपका प्रोडक्ट तैयार है, अब आप उसको मार्केट में लेकर जाने वाले हैं। तो ये जो 3 लार्जर सेक्शंस है, इसमें ये पूरा का पूरा कोर्स डिवाइड किया गया है। ध्यान रखिए, कस्टमर पे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि अल्टीमेटली कई बार ना एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो इतने पैशनेट होते हैं, वो कहते हैं जो मुझे पता है सही पता है। तो अजम्पशंस बहुत होती हैं, हंच बहुत होते हैं। हंच का मतलब होता है कि आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रांग आवाज़ आती है कि भाई जो मैं कर रहा हूं ना एकदम सही कर रहा हूं, बिल्कुल सही चीज़ है ये। और सडनली फिर आप मार्केट में जाते हैं और धक्का लगता है क्योंकि आप तैयार नहीं होते, आप अपने कंपटीशन को नहीं समझते, आप मार्केट के डायनामिक्स को नहीं समझते, और फिर धक्का लगता है। फिर आप काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं, काफ़ी फेलियर्स होते हैं, हो सकता है उसके बाद भी आप सक्सेसफुल हो जाएं, ऐसी बात नहीं है। पर आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों सेक्शंस के अराउंड आप इन 24 वीडियोस को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखें। अब देता हूं आपको एक इनक्रेडिबल बोनस। आपको 6 बड़ा बिजनेस के बिलियनियर प्रोफेसर्स ने भी समझाया है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। बिलियनियर प्रोफेसर्स आपको बताएंगे, बहुत सक्सेसफुल लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्टअप किया। आपको बहुत सारी इनक्रेडिबल नॉलेज मिलेगी, बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिए, स्टार्टअप करने के लिए ना 3 तरीके होते हैं। एक होता है आइडिया, दूसरा टेक्नोलॉजी, और तीसरा पैशन। अब कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे अंदर पैशन बहुत है, मैं एकदम फोड़ दूंगा, एकदम वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए जाते हैं और कहते हैं अब तो 500 करोड़ की कंपनी आज मैं ही बना दूंगा। कई लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड होते हैं, वो कहते हैं मैं टेक्नोलॉजी बना सकता हूं जो अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाएगी। भाई अगर मैं बहुत बड़ी कंपनी नहीं भी बना पाया तो भी वो टेक्नोलॉजी किसी को बेच सकता हूं। फिर कुछ लोग होते हैं जिनके पास आइडिया बहुत स्ट्रांग होता है, वो कहते हैं मेरा आइडिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरी स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि मैं टेक्नोलॉजी के लोगों को और मार्केटिंग के लोगों को हायर कर सकता हूं, और उनको हायर करके मैं एक बड़ी कंपनी क्रिएट कर सकता हूं। आपको स्टार्टअप तब करना चाहिए जब आपके पास आइडिया स्ट्रांग है, यानी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग है, और साथ ही में आपके पास टेक्नोलॉजी की स्ट्रांग नॉलेज है। पैशन से आइडिया या टेक्नोलॉजी तक कैसे पहुंचे, उसके अब मैं आपको 8 स्टेप्स देने वाला हूं। इन स्टेप्स को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है नॉलेज, यानी आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट के बारे में। दूसरा है कैपेबिलिटी। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए होती है उसको कहते हैं नेटवर्क, यानी कितने ज़्यादा लोगों को एक्चुअली आप जानते हैं। जैसे आप स्टार्टअप करेंगे कितने ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट करने के लिए दौड़ेंगे। चौथा स्टेप होता है फाइनेंशियल एसेट्स। क्या आपके पास फाइनेंसेस अच्छे हैं? बहुत सारे लोग, जो हम कहते हैं 95% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल इन द फर्स्ट 3 years ऑफ एग्जीक्यूशन, वो होता ही इसलिए। 5वां स्टेप है एस्टैब्लिश ब्रांड। क्या आपके पास ऑलरेडी कोई एस्टैब्लिश ब्रांड है? क्या कुछ ऐसा है जिसके ऊपर आप कुछ बिल्ड कर सकते हैं? अब हो सकता है आपका अपना ब्रांड ना हो सकता है आपके कोई को फाउंडर हो जिसका खुद का अपना एक बड़ा ब्रांड हो, या आप किसी के साथ पार्टनर कर लें जिनका एक बड़ा ब्रांड हो। तो ध्यान रखिए, अगर वैसा कुछ है तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज हो जाएगी। छठा पॉइंट है पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। 7वां है कमिटमेंट। कितने कमिटेड हैं आप अपने आइडिया को, अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर। 8वां और आखिरी स्टेप है फाइंड अ फाउंडिंग टीम। देखिए, स्टार्टअप करना ना एक लोनली जर्नी नहीं है, ये कभी भी नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल फाउंडर्स भी हैं जो खुद अपने आप में फाउंडर्स हैं, बट वो फिर अपने साथ एक बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम सेटअप कर लेते हैं। तो ये 8 स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप एक्चुअली बढ़ सकते हैं पैशन से आइडिया या टेक्नोलॉजी की तरफ। तो आप ध्यान रखिए कि पूरी मेहनत के साथ लग जाइए, क्योंकि भारत देश का फ्यूचर जो लिखने वाले हैं वो आप हैं, और साथ में ही ये फ्यूचर आप लिखेंगे पूरी दुनिया के लिए, आगे आने वाले समय के लिए। सो क्रिएट द फ्यूचर, दिस इज योर मोमेंट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एंटायर कोर्स अहेड। आप सारे के सारे मैसिव एक्शन प्लान्स को इंप्लीमेंट कीजिएगा और साथ ही असेसमेंट्स को भी जरूर लीजिएगा। इस पूरे कोर्स में मेरे साथ बने रहने के लिए, प्रोफेसर समृति और प्रोफेसर संजय कथुरिया जी के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।